सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, कि परमेश्वर आप सबका भला करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं चाहता था कि आप ये समझें, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, आसान, बहुत ही आसान मगर मुश्किल, कि समझना आसान है, मुश्किल मगर बहुत उसका आज्ञा का पालन करना, उसका अभ्यास करना, ये है मुश्किल। यह है आज्ञाकारी होना, परमेश्वर के शब्दों को जानना। परमेश्वर के शब्दों को वो आसान है क्योंकि शैतान भी जानता है, मगर अभ्यास करना, उनका प्रैक्टिस करना, ये सब नहीं। और बहुत सारे लोग हैं निराशाजनक तौर पर कि जिनके पास बाइबल की जानकारी है, वो चाहते हैं इस प्रकार की, उनकी जानकारी है बहुत गहरे तौर पर, मगर अभ्यास नहीं करते। ये वास्तविकता है। और देखिए कि क्या परमेश्वर ने हमें दिखाया। मैं जो आपको दूंगा, प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा है। देखिए, मैं जीवन की जीवित रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी है। मैं रोटी हूं जीवित जो स्वर्ग से उतरी है, और यदि कोई मुझसे खाए इस रोटी को, वह जिएगा हमेशा के लिए। ठीक है, कि अगर कोई इस रोटी से खाएगा वह जिएगा शाश्वत तौर पर। और रोटी जो मैं दूंगा, जो रोटी मैं दूंगा, ये मेरा शरीर है, कि जो मैं जिंदगी दूंगा लोगों के लिए, संसार के लिए। देखिए कि कितनी शानदार चीज है कि जब वो बोलते हैं कि मेरे शरीर से खाना, वास्तविक तौर पर उनके शिष्य, कि कुछ शिष्य वो ठठक गए, कि कुछ शिष्य जो मसीही बोलते हुए इस प्रकार कि वह दूर हो गए, कि उन्होंने प्रभु यीशु को छोड़ दिया एक और तब आता है प्रश्न, ओ बिशप, कि मैंने ये खाया है कि जो प्रभु यीशु ने दिया है। क्योंकि हर बार जब मैं हिस्सा लेता हूं उस रोटी को, प्रभु यीशु के शरीर में। थोड़ा सा रुक जाएं कृपया कर, क्षमा चाहता हूं। प्रभु यीशु इस प्रकार कहते हैं कि जो खाते हैं मेरे शरीर से और मेरे लहू से पीते हैं, मुझ में वो रहते हैं और मैं उनमें। आप देखते हो कि बहुत सारे लोग, पास्टर, एक्स बिशप, एक्स मेंबर, एक्स असिस्टेंट जो हैं महिलाएं, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर वास्तव में, मैं बोलता हूं कि ज्यादा जो हैं वो एक्स हैं, भूतपूर्व, कि जो यहाँ पर हैं, कि जो आज वास्तव में एक्टिव हैं, विश्वास में जो जी रहे हैं निराशाजनक तौर पर, वो ज्यादा हैं। कि यह प्रभु यीशु मसीह की चर्च के साथ हो रहा है संसार भर में। और लोग इस प्रकार पूछते हैं, मगर क्यों ये ठठकते हैं, क्यों इस प्रकार लोग जो प्रभु के ये शरीर से खाते हैं और उनके लहू से ग्रहण करते हैं, आज उनके विपरीत हैं? क्या उन्होंने नहीं पिया, खाया नहीं? पिया है, खाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा है कि जो मेरे शरीर से खाएगा, मेरे
लहू को पीता है, जो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें, प्रभु यीशु में, तो क्यों ये लोग गायब हो जाते हैं और या फिर गायब हो जाते हैं यहां कहीं और? ये आसान है मेरे दोस्त, मैं आपके लिए उत्तर देता हूं। बल्कि कि आप जो शायद चर्च में हो, किसी भी चर्च में, यहाँ यूनिवर्सल चर्च में भी, आप चर्च के अंदर हो, आप हिस्सा ले चुके हो प्रभु भोज में बहुत बार, मगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, आपको पवित्र आत्मा के साथ आपके बपतिस्मा नहीं हो, आपके मुहर नहीं लगी है पवित्र आत्मा के द्वारा, और तब आप निराशाजनक तौर पर जीते हो एक जिंदगी आधा आधा इधर आधा उधर। आप एक दिन ठीक होते हो, अगले दिन आप बुरे होते हो। आप एक इस प्रकार के व्यक्ति हो जो जी रहे हो एक विश्वास जो लगभग है, एक दिन एक विश्वास चर्च में, एक दूसरे विश्वास में, एक विश्वास संसार में। कि दूसरे शब्दों में आप कमजोर हो, कि आप, बल्कि आप हो गुनगुने के, जैसे प्रभु यीशु ने कहा है कि ना तो आप गर्म हो ना ठंडे, बल्कि गुनगुने हो। आप इस प्रकार जी रहे हो, आप चल रहे हो, अपने विश्वास के द्वारा ढोए जा रहे हो परमेश्वर के वार्तालाप को। मगर प्रश्न ये आता है कि नहीं खाया, नहीं उस कप से पिया कितनी बार? हाँ विश्व मैं यहां तक कि मैंने काउंटिंग भी नहीं की, या भी मैं मेरे साथ भी आपने शायद ग्रहण किया हो कि आया है कि पीते और खाते आया हूं, रोटी से खाते हुए शरीर से, और 57 साल से मैं भी करता रहा हूं, 57 साल से मैं करता रहा हूं। क्यों? क्योंकि कुछ ही उसमें स्थिर रहते हैं और बहुत खो जाते हैं, ज्यादातर चले जाते हैं। वास्तव में इसी कारण, क्योंकि लोग चाहते हैं, देखना चाहते हैं, क्योंकि खाना आसान है, उस रोटी को खाना, ब्रेड को खाना और सिर्फ निकलना, उस कप से पीना काफी आसान है, सिर्फ उठाया और पीना आसान है, तो एकदम से जैसे पानी पीते हैं। और अब एक वादा, एक जिम्मेवारी कि जो जिसके साथ जुड़ता है, कि इसकी जो मसीह के मांस से खाता और लहू से पीता है, ये बहुत ज्यादा बड़ा है कि जो यहां पर जिसकी कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि बिशप क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं कि जो नहीं खाता, जो नहीं ग्रहण करता, उनका मेरे साथ कोई हिस्सा नहीं है। क्यों प्रभु यीशु ने ऐसे कहा? वह इस प्रकार कहना चाहते हैं, देखिए, कि जैसे कि मेरे साथ, जैसे मैंने अपनी जिंदगी को दिया है आपके लिए, मैं जैसे स्वर्ग से उतरा हूं, जैसे मैंने छोड़ा है, मैंने अपने महिमा के सिंहासन को छोड़ा है, इस गंदगी भरे संसार में मैं आया हूं और त्याग की है मैंने अपनी जिंदगी का। मैंने सब कुछ जो मेरे पिता ने मुझे कहा मैं किया, मैंने पूरी तरह से मैंने त्याग किया, ताकि मैं अपनी जिंदगी को दे सकूं, ताकि आपको अधिकार दे सकूं कि आप भी खा सको मेरे रोटी से, मेरे शरीर से आप ग्रहण कर सको, मेरे लहू को आप पी सको। मगर अगर आप सहमत नहीं होते हो इसके साथ, कि दूसरे शब्दों में आप मेरे त्याग से सहमत नहीं होते अपने लिए, और त्याग मेरे लिए नहीं करते, तो ये शादी नहीं है, तो वहां पर मोक्ष नहीं है। आपके पास मेरे साथ ही गठबंधन नहीं है। यही है जो प्रभु यीशु बोल रहे हैं। क्यों वो ग्रहण करते हैं प्रभु भोज में? क्योंकि उसमें प्रभु भोज को ग्रहण करना वो आसान है, पानी जैसे पीते हैं, मुश्किल नहीं है। मगर जो इससे जुड़ा हो, जो इसके पीछे है, इस त्याग के पीछे, जिसमें हम हिस्सा लेते हैं, जब हम हिस्सा लेते हैं त्याग में प्रभु यीशु के, तो दूसरे शब्दों में हम बोल रहे होते हैं, प्रभु मैं सहमत होता हूं, मैं स्वीकार करता हूं पूरी तरह से कि आपका अनुसरण करने का, दिन प्रतिदिन, कि यहां तक कि चाहे मुझे अपने शरीर को त्यागना क्यों ना पड़े, चाहे मुझे अपने रक्त को क्यों ना नकारना पड़े, मगर मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं जाऊंगा इस विश्वास में अंत तक। कि दूसरे शब्दों में, यीशु ने अपने त्याग को किया मेरे लिए। अब जो स्वीकार करते हैं, जो विश्वास करते हैं, वास्तव में तथ्य के तौर पर, वह उनके पास जिम्मेवारी के तौर पर त्याग करने
का अधिकार है, दिन प्रतिदिन वो करते हैं प्रभु यीशु के लिए। कि जो है, जो वो बोलते हैं कि जो आते हैं मेरे पीछे, अपने खुद को नकारिए, ग्रहण कीजिए अपने क्रूस को। क्रूस मृत्यु का प्रतीक है, क्या नहीं है? क्रूस हमेशा मृत्यु का प्रतीक है, हमारे प्रभु का त्याग। तो अपने शरीर को, अपने क्रूस को ग्रहण कीजिए। तो मेरे दोस्त, यह आता है आपके जरूरतों का जो आपकी जरूरतें हैं, कि अपना वादा, जो जरूरत कि जो जिसको प्रभु यीशु को जरूरत नहीं है कि वो हमसे बोलें, कि जो पवित्र आत्मा ग्रहण करना चाहते हैं, या कोई लाभ नहीं कि आप ग्रहण करें पानी में बपतिस्मा और पाप में जिए। मैं बोल सकता हूं ये, क्योंकि मेरे 18 साल के दौरान, जब मैं 18 साल में था, जब 18 साल का मैंने स्वीकार किया प्रभु यीशु को। उन 18 सालों के दौरान, उस समय में, उन मुश्किल के 18वें साल में, उस साल में मैंने पता नहीं कितनी बार, बहुत बार प्रभु यीशु को स्वीकार किया, मुझे याद भी नहीं कितनी बार। और मैं बपतिस्मा मेरा हुआ, बहुत बार मैंने किया, उसका भी कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने बहुत बार प्रभोज में हिस्सा लिया, मगर कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि मैं वही उसी प्रकार की रचनी, मैं बदला नहीं। मेरे पास वही चीज थी, वही बुरे विचार थे मेरे अंदर, वही मुश्किल मैं जारी रहता था, उसी ईर्ष्या के, अपनी बहन से मैं ईर्ष्या करता था। मैं एक व्यक्ति था कि वास्तव में मुश्किल कि जिसके साथ डील किया जा सके, ये दिखाता है कि नहीं था प्रभु यीशु के साथ मेरे पास। मैं करता था कि जो आसान था, कि खाना और पीना। मैं चर्च में जाता था, मैं स्वीकार करता था प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता और उनके उद्धारकर्ता के रूप में, मगर मैं उसका अभ्यास नहीं करता था, उनके शब्दों का। ये है समस्या। मैं आज्ञा का पालन नहीं करता था, मैं आज्ञा का पालन नहीं करता, मैं अपने शरीर को नकारता नहीं था, मैं अपने शरीर की इच्छा करता था, मैं जो अपने लालच थे उनको करता था, मैं स्वीकार करता था मेरी इच्छाओं को पूरा, और अपनी इच्छाओं को मैं समर्पण करता था। तो क्या लाभ कि चर्च में मैं हूं हिस्सा लेते हुए, रोटी में या और दाखरस में, और चर्च के बाहर हिस्सा लूं मेरी इच्छाओं में, और अपनी इच्छाओं को पूरा करूं, अपनी व्यर्थताओं को और अपनी लालचों को। क्या लाभ कि जो होता है बहुत सारे लोगों के साथ, तो बहुत सारे लोग क्षमा चाहता हूं, तो बहुत सारे लोग निराशाजनक तौर पर प्रभु यीशु को समर्पण करते हैं, बपतिस्मा ग्रहण करते हैं पानी में, और प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं, मगर उनकी जिंदगी और उनके अंदर उसी प्रकार वो रहते हैं, वो जारी रखते हैं अपने लालचों को, शरीर के, कि मैं क्रूस नहीं उठाना चाहता, मैं नहीं चाहता कि छोटा यहाँ क्रूस यहाँ पर उनके गले में, ये सब लेस उठा सकते हैं कोई समस्या नहीं है। क्या नहीं है? कोई नहीं चाहता और प्रभु यीशु का अनुसरण करना। ऐसे लोग प्रभु यीशु का अनुसरण नहीं करना चाहते, इसीलिए प्रभु यीशु उनमें स्थिर नहीं रहते, और बहुत कम वो प्रभु यीशु में ये शादी नहीं है। ये समझें मेरे दोस्त कि ये इतना आसान है समझना, मगर मुश्किल उसका अभ्यास करना, मुश्किल है अभ्यास करना। मेरे लिए अब इसका वर्णन करना मुश्किल नहीं है, मगर करना है इन शब्दों का अभ्यास करना लोगों के लिए। आप अपनी यीशु को अपनी जिंदगी सौंपें। आप वेदी पर गए, आपने रोया गोए कि वो इतना अच्छा भावनाओं से भरा हुआ गीत, यहां तक कि आप रोए, मैं भी रोया था, मगर उसका अभ्यास अगर नहीं है, उस विश्वास का, यही है जो प्रभु यीशु यहां पर बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है, मैं वो रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी है, और जो यह रोटी खाएगा वह सदा जीवित रहेगा। कि यह रोटी जो मैं देता हूं वो है मेरा शरीर जो मैंने संसार के लिए दिया है। तो यही है जो मेरे लिए इस प्रकार की प्रभु यीशु ने उस रोटी को दिया, जो उनके शरीर का प्रतीक है मेरे लिए, कि मुझे शरीर यानी रोटी देने का, जो मेरा शरीर है मुझे देने की जरूरत है। मेरी इच्छाएं जो मेरे अंदर के लालच हैं, मुझे देने की जरूरत है प्रभु यीशु के लिए
प्रभु यीशु ने उनके रक्त को दिया, उनकी जिंदगी को मेरे लिए, तो मुझे भी अपने रक्त को देने की जरूरत है। वह रक्त जो जिंदगी बचाता है, रक्त जो लोग देते हैं, डोनेट करते हैं कि जिनको जरूरत होती है उनके रक्त को, कि हैं लोग जिनको जरूरत होती है ट्रांसफॉर्मेशन की, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इसीलिए कि रक्त जिंदगी देता है। तो जब एक व्यक्ति अपने रक्त को देता है दूसरे व्यक्ति के लिए, कि उनके देते हैं या डोनेट करते हैं, कि वो उन लोगों को जिंदगी दे रहे होते हैं कि जो ग्रहण करते हैं। तो जब मैं अपने रक्त को देता हूं कि दूसरे, मेरी इच्छाओं को, मेरी अपने विश्वास को जब मैं रखता हूं, अपने पूरे हृदय को, अपनी पूरी ताकत को, अपने सब भावनाओं को, कि जब मैं सोचता हूं, जो मैं रखता हूं प्रभु यीशु में, तो मैं अपने रक्त को नहीं दे रहा हूं कि जैसे उनका मेरे लिए, मैं देता हूं उनके लिए। इसी प्रकार होती है एक शादी हमारे बीच में, वो और मैं उनके साथ तब परिवर्तित होता है एक में, एक आत्मा में, कि जो प्रेरित पौलुस ने कहा है कि जो प्रभु के साथ एक होते हैं, प्रभु उनके साथ एक होते हैं। तो मेरे दोस्त, कि कोई और इस प्रकार का ये वो नहीं है कि हाँ मेरे प्रभु यीशु ने कहा कि मेरा अनुग्रह काफी है, तो अनुग्रह मेरे लिए काफी है। नहीं, काफी नहीं है। अनुग्रह परमेश्वर का काफी नहीं है। उन्हें विश्वास के साथ इसे जोड़ने की जरूरत। पौलुस ने कहा है इफिसियों की पुस्तक में, लोग जो बचाए जाते हैं विश्वास के द्वारा, बल्कि व्यक्ति बचाए जाते हैं अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा, विश्वास के कारण। खुद परमेश्वर ने कहा है मेरे धर्मी जन जिएंगे विश्वास के द्वारा, और यह है हबक्कूक की पुस्तक में, मगर वहां इब्रानियों की पुस्तक में भी उन्होंने कहा है मेरे धर्मी जन रहेंगे विश्वास के द्वारा। ये विश्वास के द्वारा है। विश्वास के द्वारा हम जीवित रहते हैं, बचाए जाते हैं। विश्वास त्याग को दर्शाता है। कोई बिना विश्वास त्याग के नहीं है। पूछिए कैथोलिक से कि अगर विश्वास बिना त्याग के, तो कैथोलिक भी त्याग करते हैं। वहां रियो जेनेरो में वहां पर है चर्च, वहां पर लोग वहां पर अपने घुटनों को टेकते हैं। उनसे पूछिए जहां वो जादू टोने वाले हैं कि अगर विश्वास की बिना त्याग के, वो त्याग करते हैं पशु का या कुछ ना कुछ जादू टोना, सब कुछ के साथ लोग त्याग करते हैं। धार्मिक लोग सिखाते हैं त्याग को। जो वो भारतीय होते हैं वो मीट नहीं, मांस नहीं खाते, वो अपनी इच्छा को समर्पित करते हैं। वो तो कोई किसी प्रकार का धर्म नहीं है, किसी भी प्रकार का धर्म कि वहां जहां पर त्याग ना हो। उनके धर्म के कारण, उनके विश्वास के कारण। विश्वास जुड़ा है त्याग के साथ, विश्वास जुड़ा है त्याग के साथ। अब्राहम, जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था अब्राहम मैं तुम्हारे पुत्र को चाहता हूं, मोरिया पर लेकर जाओ, उसे त्याग कर, तो परमेश्वर उसकी आज्ञाकारिता को साबित कर रहा था, उसका परीक्षा ले रहा था, उसके विश्वास की। मगर तब आप बोलो, मगर बेशक क्या परमेश्वर नहीं जानता कि अब्राहम इससे होकर गुजरेगा? कि परमेश्वर नहीं जानते थे, इसीलिए वो इन परीक्षा से होकर गुजरेगा। मगर परमेश्वर चाहते थे एक उदाहरण देना विश्वास का हमारे लिए, और इसीलिए वो बोलते हैं कि अब्राहम की ओर देखिए। और विश्वास जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है वह अब्राहम का विश्वास है। विश्वास त्याग का, कि अगर त्याग ना हो विश्वास में तो विश्वास नहीं है। आसान तौर पर विश्वास नहीं है। विश्वास मांगता है त्याग को। मुझे दुविधा है कि कोई विश्वास का कार्य हो कि जिसमें त्याग ना हो। यहां तक कि विश्वास, साधारण विश्वास में भी जो हम इन दिनों में बोल रहे हैं, विश्वास साधारण, वो मांगता है त्याग के द्वारा। आप चाहते हो अच्छे प्रोफेशनल में परिवर्तन हो, आपको पढ़ाई करने की जरूरत है, आपको अच्छे स्टूडेंट होने की जरूरत है, आपको उसे पास करने की जरूरत है ताकि आप एक अच्छे प्रोफेशनल हो और बहुत सारे पैसा आप जी सकते हो। और यही है कि विश्वास को जीतने के लिए, विश्वास को अच्छी शाश्वत जीवन को प्राप्त करने के लिए, पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए, ताकि हमें पवित्र आत्मा को, परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण कर सकें। महिमा की आत्मा परमेश्वर की, हमें सब कुछ हमारी जिंदगी को समर्पित करने की जरूरत है। यह है विश्वास। आप अपनी जिंदगी को
समर्पित करते हो उसके लिए जिसको आप देखते नहीं, छूते नहीं, आप महसूस नहीं करते, मगर आप अपने हृदय से पूरा विश्वास करते हो, अपनी आत्मा से, अपने प्राणों से, अपने सविचारों से। तो ये है इस प्रकार जिंदगी के लिए जिंदगी। प्रभु यीशु ने मेरे लिए जिंदगी दी, मगर मुझे भी उनके लिए अपनी जिंदगी देने की जरूरत है। ये है वास्तविकता। और अगर ये ना हो, ऐसे ये त्याग कि दोनों ओर से उन्होंने अपने हिस्से का किया, मगर अगर ये त्याग ना हो मेरे हिस्से का, तो शादी नहीं है। कि जो है शादीशुदा आमतौर पर एस्तर और मैं यहां पर 50 साल पूरे करेंगे शादीशुदा जिंदगी के। हमने त्याग किए एक दूसरे के लिए, यहां तक कि आज तक और करते हम रहेंगे अपनी पूरी जिंदगी की, जीते आ रहे हैं, जब तक जिएंगे इस जिंदगी हम त्याग करते रहेंगे एक दूसरे के लिए। और इस किसी कारण एक और कोई सामने आगे चलकर ना करे तो हम किस प्रकार होंगे कि इस प्रकार बोलते हुए खोए हुए कि हम कि कौन किसके लिए त्याग करें, कि शादीशुदा में किसके लिए हम त्याग करें। तो मेरे दोस्त, जो शादी है परमेश्वर के साथ, उसमें त्याग, ये प्रभु भोज हमारे पास है, जो सेरेमोनी है, एक यादगार है जो प्रभु यीशु ने किया है, कि उन्होंने कहा है खुद कि इसे मेरी याद में करना। जब आप ग्रहण करो इस रोटी को, इस कप से आप प्याले से पियो, मत भूलें कि यह मेरी याद में है कि जो तुम्हारे लिए मैंने किया, कि अब तुम्हें मेरे लिए करने की जरूरत है। और अगर ना हो ये दोनों ओर से सहमति अभ्यास के तौर पर, तो शादी नहीं है। प्रभु भोज की रोटी या उसकी छोटा सा टुकड़ा और दाख रस, वो दाख रस नहीं है। तो ये वास्तविकता है। सोचिए इसमें मेरे दोस्त, और इवेल्युएट कीजिए, तोलिए, मेडिटेट कीजिए, अपने खुद अंदर आकलन कीजिए अपनी जिंदगी का, अपने विश्वास का, देखने के लिए कि कहाँ आप खड़े हो या कहाँ आप विफल हो रहे हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपका भला करे। और मत भूलिए, तो दनियाल का उपवास इस यहाँ शनिवार को आधी रात से शुरू हो रहा है, ठीक है। परमेश्वर आप सबका भला करे। आमीन।